वेलकम बैक दोस्तों। आपका मित्र आपका भाई शैलेंद्र साहू उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ, पूरे जोश के साथ और नई एनर्जी के साथ। ठीक है, माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन आज पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम क्या पढ़े थे? चतुर्थ विचलन पढ़े थे। उससे पहले क्या पढ़े थे? परिसर पढ़े थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम चल रहे आने वाले हैं, नजदीकी है, मैथ का पेपर आपको देना है। ठीक है, तो आप बोर्ड बढ़िया से मैथ का पेपर दीजिए और उसके बाद तैयारी भी शुरू कीजिए अपनी। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड से 2 लाइन बोल देता हूं कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है और आपकी बारी आ गई है। तो आ जाओ, शुरुआत करो मेरे साथ, या शुरुआत करते हैं माध्य विचलन के साथ। ठीक है, एक बात पहले से मैं बता दूं, जैसे चतुर्थक विचलन माध्यिका से संबंधित था, वैसे ही माध्य विचलन समांतर माध्य से संबंधित है। ठीक है, जैसे ही वो चतुर्थक विचलन सारी चीजें माध्यिका जैसी दिख रही थी, वैसे ही माध्य विचलन में सारी चीजें आपको समांतर माध्य जैसी दिखेंगी। ठीक है, बिल्कुल समांतर माध्य जैसी दिखेंगी। अच्छा, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक, क्या करते हैं कि सरल से सरल, मध्यम और दीर्घ तीनों सारणी पढ़ते हैं। तो इसमें भी तीनों सारणी पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहली सारणी कौन सी पढ़ेंगे? सरल सारणी। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? सरल। ठीक है, देखो सरल वाली आ जाओ। ठीक है, सरल सारणी। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, माध्य विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भैया सरल सारणी में सिग्मा बार डी अपॉन एन, सिग्मा बार डी अपॉन एन। अच्छा, ये बार डी सिग्मा का मतलब, ये सब चीजों का मतलब जान लो, पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से जान लो। जैसे बार का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, और ये सिग्मा का मतलब क्या? सिग्मा, ये सिग्मा है भैया, ये क्या है? सिग्मा। इसके बाद ये क्या है? बार है। ठीक है, और ये एन का मतलब क्या होता है? डी मतलब भी जानते हो, विचलन होता है। ठीक है, ये देखो, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़, योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ या योग, सम, टोटल, टोटल सम। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है? सब चीज प्लस में, सम में किस में ना, पॉजिटिव। कोई भी चीज है अगर नेगेटिव में भी है तब भी उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। क्या कहा था मैंने? बोला था ना कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। पेपर बहुत मस्त जाने वाला है आपका, देख लेना आप। एन आपका क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है भैया? पदों की संख्या। ठीक है, और ये डी क्या है? विचलन। जो हम जैसे हम कल्पित माध्य में निकाले थे ना विचलन, उसी तरीके से थोड़ा सा अंतर मैं दिखा देता हूँ अभी अंतर क्या है। ठीक है, देखो तो बात समझ में आ गई। तो यार डी डी निकालना है, ये चीजें देखो। बार का मतलब ये होता है भैया कोई भी, जैसे कोई दिया -10 -20 -30, तो अगर हमने ऐसे बार लगा दिया तो वो माइनस वाला किसमें बदल जाएगा? प्लस में। माइनस में कोई भी चीज नहीं रहेगी। ठीक, एन मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? डी है, विचलन, विचलन निकाला जाता है। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे मैंने बताया समांतर माध्य में, वैसे इसमें समांतर माध्य में जब डी निकालते तो कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे ना, एक्स माइनस ए, याद है? कल्पित माध्य में जब हम निकालते थे कल्पित माध्य से समांतर माध्य, तब क्या करते थे? कल्पित माध्य ए मानते थे और डी में से क्या करते थे? उसको एक्स में से ए को घटाते थे। इसमें डी कैसे निकालते हैं? इसमें डी निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब जानते हो? एक्स बार मतलब समांतर माध्य। एक्स बार का मतलब क्या होता है भैया? समांतर माध्य। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, ये सारा खेल समांतर माध्य का, इसमें समांतर माध्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस करता है। तुम्हें समांतर माध्य से निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। समांतर माध्य जानते हो कितना आसान है, वैसे ये भी आसान है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और स्पीड के साथ नहीं, आराम से, धैर्य के साथ। ठीक है, देखते जाओ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सिग्मा बार डी अपॉन एन। फॉर्मूला ये बताना है, सिग्मा बार डी अपॉन एन। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन ले लें। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में सरल, सरल मतलब जानते हो, मैंने बताया संख्या है 2 4 6 8, ऐसे कुछ संख्याएं दी होंगी। कोई भी संख्या रख लो आप अपने मन से, कोई भी संख्या नहीं रखते, किताब से संख्या रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किताब के क्वेश्चन क्या होते हैं ना, किताब से संख्या रखेंगे तो सही रहेगा। देखो किताब में कोई क्वेश्चन दिया है क्या? एक बार देख लें, किताब है मेरे पास, कुछ उपयोग किताब का भी कर लेते हैं अगर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन देखो शायद दिया है। अच्छा, ये दिया 50 70 90 110, 4 संख्याएं दी है इसमें। देखो इसमें एक दिया है 50 70 90 और 110, ये 4 संख्या दी है। हो सकता है ऊपर थोड़ा सा बिला लो, नीचे देख लो। 50 70 90 110 का माध्य विचलन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भैया? माध्य विचलन ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, माध्य विचलन तो निकालना है ना, बिल्कुल हलवा है, 2 मिनट में बना के खिलाता हूं। देखो ये जो संख्याएं हैं, ये क्या है? संख्याएं। सबसे पहले ये बताओ एन क्या होगा? 1 2 नहीं, 1 1 2 3 4, एन
नहीं भाई आराम से लिख जाओ, 4, तो क्या होगा n बराबर 4, n बराबर क्या निकल के आ गया 4। अब हमको निकालना क्या है d निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य सरल सरल श्रेणी में कैसे होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद है कि नहीं याद है, ये बताओ। सरल श्रेणी समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 बटा 4। 4 क्यों भैया, क्योंकि पदों की संख्या क्या है 1 2 3 4, n बराबर 4, पदों की संख्या 4। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको जोड़ लो भैया, 110 90 200 250 250 250 300 320 320 बटे 4, 8 चौको 32, कितना आ गया 80। 8 चौको 32 कितना आ गया 80। क्लियर बात समझ में आई। ये क्या आ गया, इसका समांतर माध्य आ गया। समांतर माध्य क्यों निकाला, क्योंकि वो डी निकालना है, डी निकालने के लिए हमें x माइनस समांतर माध्य करना पड़ता है, तो हमें समांतर माध्य की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ इधर अपने टॉपिक पे। ये जो है इधर देखो, ये क्या है x ही है, ठीक है, x है कि नहीं। इधर आ जाओ, x में देखो पहले क्या है 50 है, फिर क्या है 70 और इसके बाद 90 और इसके बाद क्या है 110 है, ठीक है। 4 संख्याएं दी हैं, तो n बराबर क्या आ गया 4 आ गया। x बार क्या है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। इधर देखो, इसके बाद अब हम x बार का मान यहाँ पे रख देंगे। किसका मान रख देंगे, x बार मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना आया हमारा x बार, समांतर माध्य का मान हमारा आया है, देखो भैया कितना आया 80। देखो आया ना 80, यहाँ पे निकाले 80 दिए, यहाँ पे क्या रख दिए 80 रख दिए। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। देखो हम अपने फॉर्मूले का एन हमको पता चल गया, हम क्या निकालना है डी निकालना है। तो अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पे डी निकालेंगे। डी क्या होता है भैया, हमने बताया समांतर माध्य में जब कल्पित माध्य से डी निकालते थे वो होता था x माइनस ए। यहाँ पे क्या होता है x माइनस एक्स बार, क्या होता है x माइनस एक्स बार। x तो हो गया ये एक प्रकार का मध्यमान हो गया, और x बार मतलब समांतर माध्य, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, x में से x बार को घटाएंगे, x में से x बार को घटाएंगे। अभी तो कहीं बार नहीं लगाना, सब माइनस में आ सकता है, लेकिन जब बार लगा देंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो भैया 50 में से 80 को घटाओ। जैसे हमने उसमें बताया था कि x माइनस ए होता है, ना कि a माइनस एक्स, लेकिन इसमें चाहे तो उल्टा कर भी लें, क्योंकि सब प्लस में ही आना है ना सब बाद में प्लस, क्योंकि बार में निकालना है तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो कर लेते हैं 50 में से 80 घटाए कितना है माइनस का 30, 70 में से 80 घटाए कितना है माइनस का 10, 90 में से 80 घटाए कितना आया 10, और 90 में 110 घटाए कितना आया 30। मतलब 110 में 80 घटाए 30 और 90 में 80 घटाए 10। क्लियर। अब आगे देखो, अब क्या आएगा डी आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है बार डी। अब हमको क्या निकालना है भैया, बार डी। बार का मतलब कोई भी संख्या जो माइनस में वो किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। जो संख्या माइनस में वो भी प्लस में रहेगी। निगेटिव जाना ही नहीं है, निगेटिव सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव चलो। माध्य विचलन में हमको पॉजिटिव चलना है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ जाओ फटाफट, जो माइनस में सबको प्लस कर दो, 30 10 10 और 30, ठीक है। नीचे जगह बचाए रखना क्योंकि अभी इसको जोड़ना पड़ेगा, ओके। ये आ गया देखो, ठीक है। हमारा सवाल यहाँ पे क्या हुआ, बस सॉल्व ही हो गया, आ गया एंड स्टडी पे आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, देखो फटाफट फॉर्मूला देखो क्या था, ये रखा है फॉर्मूला सिग्मा बार डी अपॉन एन, ठीक है। सिग्मा बार डी निकाल लो फटाफट। सिग्मा बार डी क्या है भैया, जोड़ो 30 60 70 10 80, तो सिग्मा बार डी बराबर क्या आ गया भैया 80। सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा का मतलब योग, बार का मतलब सभी संख्याएं प्लस में, डी का मतलब विचलन। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार से निकलता है। 80 आ गया, और एन बराबर ये क्या था 4, ऑलरेडी एन बराबर 4 था कि नहीं, ये देखो संख्या पता था ना पहले से, एन बराबर 4। तो ये क्या आ जाएगा 80 बटा 4, 4 में 80 का भाग देंगे कितना आंसर आएगा भैया 4 दूनी 8 बराबर 20। क्लियर, सॉल्व हो गया, ठीक है भैया, सॉल्व हो गया। फटाफट देख लो, छाप लो, ये स्क्रीनशॉट मार लो। क्लियर है। कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक। कोई भी पद, अब यहाँ पे मैंने ये 4 पद लिया, आप कोई भी पद ले सकते हैं। पहले उसका समांतर माध्य निकाल लेना, समांतर माध्य का मान यहाँ पे रख देना, इससे उसको घटा देना, ये जो आ गया फिर बार डी निकाल लेना। डायरेक्ट यहाँ पे बार डी निकाल सकते हो, सीधे प्लस में रख देना, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, बार डी को जोड़ लोगे, पूरा जोड़ लेना, जो आए उसको एन जितने ये पद हो उससे भाग कर देना। आपका क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा भैया सरल श्रेणी से। किस श्रेणी से आएगा, सरल श्रेणी से क्या ज्ञात हो जाएगा, माध्य विचलन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लो, देख लो, छाप लो, जो भी करना है कर लो। आगे बढ़ते हैं दूसरी श्रेणी की ओर। बहुत ही आसान है, जैसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था वैसे ये सब चीजें हैं, बस देखते चलो, ठीक है। नजर गड़ाए रहना, देखते चलना। अभी पेन काफी बंद रखो, सबको समझ में आ जाएगा। माध्य विचलन, अब दूसरी श्रेणी पे चलते हैं।
ठीक है, दूसरी श्रेणी पे चलते हैं। दूसरी श्रेणी कौन सी होती है भैया? मध्यम श्रेणी या द्विगुणी श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मध्यम, मध्यम भी बोलते हैं और द्विगुणी भी दिया है किताब में ना। ये सब चीजें बता चुका हूं आपको पहले ही मैं, ये श्रेणी क्या होती है, कैसी होती है। इसमें आपको दो पद दिए रहते हैं, पता है, प्राप्तांक भी दिया रहता है, कक्षा भी दी रहती है और बारंबारता भी दिया रहता है। ठीक है, दो चीजें। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको मैंने समांतर माध्य सॉल्व कराया था तो आपको फॉर्मूला बताया था, पहली सरल श्रेणी लिख ले, पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। फिर क्या बताया था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बताया था कि नहीं बताया था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और दीर्घ श्रेणी के लिए भी क्या बताया था? यही बताया था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मतलब उसके मध्यम और दीर्घ दोनों के फॉर्मूले क्या थे? समान थे। मैंने बताया माध्य विचलन समांतर माध्य के समान ही है, तो इसके भी दोनों के फॉर्मूले समान ही होंगे, और एकदम सच में समान ही है। देखो, सिग्मा एफ इंटू बार डी अपॉन सिग्मा एफ, ये हो गया मध्यम का, और सिग्मा एफ इंटू बार डी अपॉन सिग्मा एफ, ये भी इसलिए किसका होगा? दीर्घ का। जैसे उन दोनों के फॉर्मूले मध्यम और दीर्घ के समान थे, वैसे इनके मध्यम और दीर्घ के फॉर्मूले समान ही है। ठीक है, इसके भी क्या है? मध्यम और दीर्घ के फॉर्मूले समान ही है। आगे देखो, अब इसमें देखो, एफ सिग्मा एफ इंटू बार डी अपॉन सिग्मा एफ दिया है। ठीक है, हमको ये निकालना है। इसमें क्या है? दो पद दिए रहते हैं, हमारे पास एफ होता है, इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं? एफ को ऐड कर देते हैं बारंबारता को।